तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे यौम जमहूरिया के जश्न की। मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह श्रीनगर में भी आज यौम जमहूरिया के सिलसिले में तकरीबात का एहतमाम किया गया। श्रीनगर में सबसे बड़ी तकरीब शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में मुनक्किद हुई। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर आर भटनागर ने कौमी परचम लहराया और परेड की सलामी ली। परेड के बाद रंगारंग सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद किए गए, जिसमें कई कल्चरल ग्रुप्स ने शिरकत की। इस मौके पर आर भटनागर ने आवाम के लिए सरकारी स्कीमों का जिक्र किया और खास तौर पर नौजवानों के मुस्तकबिल को संवारने के इकदाम की बात की। वाज़ेह कि यौम जमहूरिया के मौके पर सिक्योरिटी का सख्त पहरा रहा और मोबाइल इंटरनेट खिदमात परेड के खत्म होने तक बंद रखी गई। जम्मू कश्मीर मिशन की स्थापना युवाओं के इंक्लूजन और एम्पावरमेंट के उद्देश्य से की गई। युवाओं को शांति, समृद्धि और सामाजिक आर्थिक विकास के एजेंट के रूप में बनाया जा रहा है। मिशन युवा व्यक्तियों को उनकी क्षमता और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मोटिवेट, ट्रेन और फैसिलिटेट कर रहा है। इस मिशन के तहत जम्मू कश्मीर की सभी पंचायतों में युवा मंडलों की स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्ट्राइड, ITI और पॉलिटेक्निक्स के द्वारा और अन्य विभागीय कार्यक्रमों के द्वारा यहाँ के यूथ को स्किल दिया जा रहा है। उधर जम्मू में यौम जमहूरिया की कई तकरीबात का इनेकाद किया गया। मरकजी तकरीब MA स्टेडियम में मुनक्किद हुई। LG मनोज सिन्हा ने तिरंगा लहराया, सलामी ली और परेड का मुआयना किया। पुलिस और दीगर नीम फौजी दस्तों ने परेड में हिस्सा लिया। स्कूली बच्चों की तरफ से मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम का भी एहतमाम किया गया था। LG ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो जम्मू कश्मीर की तरक्की के इस अजीम सफर का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर अमन और तरक्की की राह पर गामजन है। LG ने कोविड के खिलाफ लड़ने में डॉक्टरों और तिब्बी अमले की ग्राकद्र खिदमात की भी सताइश की। स्कूली बच्चों ने खुशी का इजहार किया। कठिन परिश्रम और कड़ी लगन से 2016 में आर्मी कैडेट कॉलेज परीक्षा पास करने के उपरांत बहादुरों का दल हम है सीमा सुरक्षा बल मंच के सामने से मुझे पूर्ण विश्वास है कि नई पीढ़ी जम्मू कश्मीर के उच्चतम आदर्शों को बरकरार रखते हुए राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को उत्कृष्टता और आत्मविश्वास के साथ निभाएगी। 90 के दशक में आतंक की वजह से अपना घर बार छोड़कर मजबूर हुए नागरिकों को न्याय दिलाने के प्रति भी हम अपनी वचनबद्धता दोहराते हैं। पिछले वर्ष शुरू किए गए कश्मीर माइग्रेंट पोर्टल के जरिए अभी तक 7,312 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 4,826 मामलों का निस्तारण कर दिया गया है। शेष मामलों का भी निस्तारण निश्चित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बुनियादी स्पोर्ट ढांचा विकसित किया जा रहा है और इसमें PMDP प्रधानमंत्री जी के कारण हमें प्राप्त करने में इस लक्ष्य को बड़ी सुविधा हुई है। हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि हमने अपने देश के लिए देश की तरफ से एक तरह से देश की तरह सेवा की है और साथ में आसपास में ये हमारा फर्स्ट टाइम था कि जो हमने इसमें पार्टिसिपेट किया। हम लास्ट 1 मंथ से प्रैक्टिस कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। यहाँ पे परेड की हमने, यहाँ पे अलग अलग कंटीजेंट्स, टोटल 18 कंटीजेंट्स थे एंड वी विल फील वेरी प्राउड बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस परेड। यही चाहती हूँ कि आगे जाके CDS क्लियर करके एक ऑफिसर के तौर पे सर्व करूँ, इवन कि हमारे देश की हर एक बेटी को अपने परिवार का इसी तरीके से नाम रोशन करना चाहिए। मुल्क की फौजी ताकत, सकाफती विरासत और कसरत में वहदत का मंजर आज दिल्ली के राजपथ पर पूरे आन बान और शान के साथ नजर आया। सदर जमहूरिया ने तिरंगा लहराया और परेड की सलामी ली। परेड के आगाज में फौज के हेलीकॉप्टरों ने फ्लाई पास्ट किया और फूलों की पंखुड़ियां बरसाईं।
तीनों अफवाज की टुकड़ियों ने जदीद हथियारों की नुमाइश की। झांकियों में मुल्क के रंगारंग तहजीब व सकाफत की झलक नजर आई। उत्तराखंड, गुजरात, मेघालय, गोवा, हरियाणा, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की झांकियों ने राजपथ पर मुल्क की सकाफती विरसे का मंजर पेश किया। इस मौके पर मुल्क के लिए जान कुर्बान कर देने वालों को याद किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के एएसआई बाबूराम को बाद अजमर्ग अशोक चक्र के एजाज से नवाजा गया। बाबूराम की बेवा और फर्जंद ने सदर जमहूरिया के हाथों एजाज हासिल किया। कोरोना जवाबित का खास ख्याल रखा गया। of India Shri Ramnath Kovind राजपथ पर बहुत खूबसूरत अंदाज में जम्मू कश्मीर की झांकी पेश की गई। इस झांकी का मौजू जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर रखा गया था। झांकी में मशहूर माता वैष्णो देवी मंदिर समेत दीगर मकामात को पेश किया गया। इसके बाद वादी के खूबसूरत नजारों को उजागर किया गया। इस झांकी श्रीनगर में इस तारीखी घंटाघर पर तिरंगा लहराया गया। इस मौके पर कारपोरेटर्स और एक्टिविस्ट के साथ साथ नौजवानों की अच्छी खासी तादाद जमा थी। क्रेन के जरिए बुलंद घंटाघर पर परचम लहराया गया। इस दौरान पुलिस बैंड ने लोगों को महसूस किया। छोटे बच्चों ने मार्शल आर्ट्स के करतब दिखाए और जय हिंद के नारे लगाए। कुछ साल पहले यहाँ लोग डरते थे हाथ में तिरंगा लेने से, स्टेडियम में तिरंगा लहराने से, और आज की डेट में हर हाथों में तिरंगा है। और इससे पता चला कि यहाँ पे कितनी शांति है, कितना अमन है। और हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज पहली बार हमें घंटाघर के बाद तिरंगा लहराने का मौका मिला। और कश्मीर में इतना बदलाव आ चुका है कि इससे पहले कभी नहीं आया, इतने सदियों के बाद नहीं आया। और बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और मैं पूरे मैसेज दे रही हूँ सब लोगों को, विशिंग अ वेरी 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 रिपब्लिक डे। आज जिस तरह मुल्क भर में रिपब्लिक डे का त्यौहार मनाया जा रहा है, इसी सिलसिले में आज इस तवारीखी जगह लाल चौक घंटाघर पे भी वो त्यौहार जोश और जज्बे के साथ मनाया गया, जिसमें कश्मीर के नौजवानों ने आज लीड ली। ये जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली बार कश्मीरी नौजवानों ने आज यहाँ मुल्क का जो है फ्लैग होइस्ट किया। ये एक तवारीखी दिन है और मेरा मानना है कि ये डिवाइन इंटरवेंशन है जिसके लिए हम 30 साल से जूझ रहे थे। कल खास इस फ्लैग होस्टिंग के कार्यक्रम के लिए मैं 2 दिन के लिए श्रीनगर आया हूँ। कल ही आया तो माहौल देखा तो ऐसे लगा कि किसी त्योहार में आ रहा हूँ। शोपियां में जम्मू कश्मीर यूटी का सबसे ऊंचा कौमी परचम लहराया गया, जिसकी ऊंचाई 150 फुट है। यौम जमहूरिया के मौके पर इस कौमी परचम का इफ्तिताह 15 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने किया। सिविल इंतजामिया के ओहदेदारान, पुलिस और फौज के आला अफसरान भी इस मौके पर मौजूद रहे। साबिक फौजियों को एजाज से नवाजा गया। पांडे ने कहा कि वादी कश्मीर में मिलिटेंसी में कमी आ रही है। उन्होंने नौजवानों से तशद्दुद का रास्ता तर्क करने की अपील की। फौज का काम तो सिर्फ सिक्योरिटी बहाल करने का, रखने का है। अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पे लोगों के लिए है, बच्चों के लिए है। अगर टेररिस्ट और टेररिज्म दोनों कम होगा तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए ज्यादा बढ़िया बनेगा। प्लीज अंडरस्टैंड दैट people of our generation are the ones who have taken you on the wrong path. Okay, the sir. People for their own benefits have taken you for the wrong path. Open your eyes, question, investigate what is happening. Why is the youth being drawn to the path of terrorist or terrorism? If you throw a stone, who's actually benefiting? When you will understand this, I'm very sure. And when you question that the people who are instigating you, where are their children? Where are their family members? Which jobs they are doing? When you will find that they are enjoying all the benefits of. उधर डोडा में मिलिटेंटों के अहले खाना ने यौम जमहूरिया का जश्न मनाया। फौज की जानिब से मुनक्किदा तकरीब में तकरीबन 35 मिलिटेंटों के घर वालों ने इस जश्न में हिस्सा लिया। इन्हीं के हाथों तिरंगा लहराया गया। मिलिटेंटों के अहले खाना ने जश्न यौम जमहूरिया में शिरकत का मौका देने पर फौज का शुक्रिया अदा किया। इन अफराद का कहना है कि फौज की जानिब से इन्हें हर तरह की सहूलियात पहुंचाई जा रही हैं। मौका मिला हमें यहाँ रिपब्लिक डे बनाने का। बहुत अच्छी तरह से हमने बनाया यहाँ पे रिपब्लिक डे। और हमने झंडा फलक जो लहराया, हमने खुशी से लहराया। ये फलक, ये बड़ा भाई है, पाकिस्तान में 20-21 साल से। तो क्या कहना चाहते हैं आप उसके लिए?
हम ये कहना चाहते हैं कि हम यहाँ बिल्कुल ठीक है, सेटिस्फाई है, मुतमईन है, हमें कोई किसी किस्म की दिक्कत है। जैसे पहले जिस टाइम में वो गया है उस टाइम में जो परेशानी वगैरह होती थी वो हमें आर्मी की तरफ से कोई परेशानी, हम बिल्कुल सेटिस्फाई है यहाँ पे आर्मी की तरफ से बुलाए गए थे। हम यहाँ पे 26 जनवरी का जो ये रिपब्लिक डे था इसको मनाने आए थे। हमारा भाई एक मिलिटेंट है, बड़ा भाई है हमारा, तब वो छोटा था जब वो यहाँ से भाग गया था, लेकिन हम यहाँ बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, अच्छी तरीके से यहाँ रहते हैं और हमारे यहाँ पे पूरी मदद करती है आर्मी भी, सब कुछ। हम यहाँ बिल्कुल ठीक हैं और अपनी खुशी से, अपनी मनपसंदी से हम ये आए हैं। और यहाँ चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बारामूला सफीना बेग ने कहा कि बारामूला मुल्क में सबसे तेजी से तरक्की करने वाले जिले के तौर पर पहचाना जाता है। वक्त की जरूरत है कि जिले की तरक्की में नौजवानों की सलाहियतों को बरवेकार लाया जाए। चेयरपर्सन ने यह बातें डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस बारामूला में यौम जमहूरिया की तकरीब के मौके पर कही। उन्होंने तिरंगा लहराने के अलावा परेड का मुआयना किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। पुलिस, सीआरपीएफ, होम गार्ड्स, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, एनसीसी और मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया। इलाके के सकाफती विरसे की अक्कासी करने वाले प्रोग्राम पेश किए गए। डीसी बारामूला, एसएसपी बारामूला के अलावा सिविल इंतजामिया, पुलिस और फौज के अफसरान मौजूद थे। बेग ने कहा कि वो आइन के दायरेकार में खुसूसी दर्जा और रियासत का दर्जा चाहती हैं। कि हमारे लोगों को सुप्रीम कोर्ट पे नजर है, ये चाहे कुछ भी ना हो, 370-35 से कुछ भी ना हो, लेकिन ये जम्मू कश्मीर के लिए एक सिंबल है। रिलीजन और पॉलिटिक्स में सिंबल होते हैं और हाउ यू कैन डिस्क्रिमिनेट अस। आप जम्मू कश्मीर के लोगों को, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स वालों को आपने ये सारा किया है, आप कैसे हमको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। सो मेरा यही है कि जल्दी से जल्दी उस केस की हेयरिंग होनी चाहिए, उसका डिसीजन आना चाहिए और अगर जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बाइंडिंग हो। कुपवाड़ा जिले में 26 जनवरी की सबसे बड़ी तकरीब पुलिस लाइंस कुपवाड़ा में मुनक्किद हुई। डीडीसी चेयरमैन कुपवाड़ा इरफान पंडित पुरी ने तिरंगा लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कुपवाड़ा तस्लीम आरिफ, एसएसपी कुपवाड़ा युगल मनहास के अलावा फौज, पुलिस और सिविल इंतजामिया के आला अफसरान मौजूद रहे। पुलिस और दीगर दस्तों ने परेड में हिस्सा लिया। बच्चों ने सकाफती प्रोग्राम पेश किए। मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले अफराद और अफसरान को इनामात से नवाजा गया। लंगेट गुंड छबूतरा की रहने वाली एक आशा वर्कर बिल्कीस आरा को आज तक 25 यूनिट खून का अतिया देने पर इनाम से सरफराज किया गया। अवाम और इंतजामिया के दरमियान एक पुल का काम करने और अवामी मसाइल को बेहतरीन कवरेज फराहम करने के सिलसिले में न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे याहिया सुल्तान को एजाज से नवाजा गया। इरफान पंडितपुरी ने कहा कि आने वाले वक्त में तामीर और तरक्की का नया दौर शुरू होगा। Area Development Fund DDC PRA grant 5 ambulances shall be procured for Mudsil, Kalarus, Gandhi, Zurhama, Trehgaon during this financial year. Under education sector, 119 works have been approved, costing 16.29 crores. आज हमने गोजी कल्चर प्रोग्राम किया, आज हम यहाँ पर पहली बार आए। हम चाहते हैं कि हम बार बार यहाँ पर आए। आज बहुत अच्छा, हम बहुत खुश हैं। यूपीएस बटागढ़ से हम बहुत खुश आए यहाँ पर आके, हम बहुत खुश हुए। आज पहली बार हम यहाँ पर आए, बहुत खुश हुए। हम चाहते हैं कि हम बार बार प्रोग्राम करें। हमने सेकंड पोजीशन हासिल किया यहाँ से। हम चाहते हैं कि हम बार बार यहाँ पे आए और हमें 24 जनवरी में पेश किया था। गोजरी कल्चर। वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम में भी मुख्तलिफ मकामात पर यौम जमहूरिया की तकारीब का एहतमाम किया गया। सबसे बड़ी तकरीब स्पोर्ट्स स्टेडियम बडगाम में मुनक्किद हुई, जहां पर डीडीसी चेयरपर्सन बडगाम नज़ीर अहमद खान ने तिरंगा लहराकर मार्च पास्ट की सलामी ली। मार्च पास्ट में जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्म्ड पुलिस, 43 बटालियन, सीआरपीएफ, एनसीसी और स्कूली बच्चों ने शिरकत की। मार्च पास्ट के बाद रंगारंग प्रोग्राम में भी मुनक्किद हुए, जिसमें कश्मीरी लड़ी शाह और सीआरपीएफ की जानिब से मुनक्किदा पंजाबी भांगड़ा महफिल की रौनक रही। जिले की तामीर और तरक्की और लोगों की सहूलत के लिए काम करने वाले मुलाजमीन को एजाज़ात से नवाजा गया। डीसी चेयरमैन नज़ीर अहमद खान ने लोगों को तलकीन की कि जिले की तामीर और तरक्की के लिए आगे आए।
यौम जमहूरिया के मौके पर डीडीसी चेयरपर्सन गांधरबल नुजहत अशफाक ने मादर मेहरबान स्टेडियम में तिरंगा लहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। पुलिस और दीगर दस्तों ने परेड में हिस्सा लिया। डीडीसी चेयरपर्सन ने अपने खिताब में जिले में जारी बड़े तरक्याती मंसूबों पर रोशनी डाली। स्कूली बच्चों ने रिवायती लोकगीत और रक़्स समेत रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए। सीआरपीएफ जवानों ने पंजाब का रिवायती भांगड़ा पेश किया। बेहतरीन कारकर्दगी पर पुलिस एहलकारों, सरकारी मुलाजमीन और तलबा को इनामात से नवाजा गया। म्यूनिसिपल काउंसिल गांधरबल के अहाते में काउंसिल के चेयरमैन और सब डिवीजन कंगन में एसडीएम ने तिरंगा लहराया। तो यौम जमहूरिया से मुतालिक अभी खबरें और भी हैं, लेकिन यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।